अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 9 मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ का। आज से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार सीखेंगे। हमें चैप्टर नंबर 9 में जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी उसका आर्डर हमारे पास 1 होगा और उसकी डिग्री भी हमारे पास 1 होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हमारे पास फर्स्ट आर्डर और फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट आर्डर एंड फर्स्ट डिग्री can be expressed r dy over dx which is equal to f of xy r, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m of xy dx plus n of xy dy is equal to 0। दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकाला करेंगे। ये जो आपके पास सोल्यूशन आया करेगा इस सोल्यूशन को हम नाम दिया करेंगे जनरल सोल्यूशन का, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हुआ करेगी उसका आर्डर 1 होगा। जितना आपके पास आर्डर होगा उतनी हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आया करेंगे। The general solutions of such equations contains only one constant। हमारे पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सोल्यूशन आया करेगा उस सोल्यूशन में हमारे पास एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज़ हुआ करेगा। उस सोल्यूशन को हम कहा करेंगे जनरल सोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी वो कितनी टाइप्स की हो सकती है। टाइप्स ऑफ सच डिफरेंशियल इक्वेशन, नंबर 1 पर आपके पास होगी सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशंस, नंबर 2 पर आपके पास होगी होमोजीनियस इक्वेशन, नंबर 3 पर आपके पास होगी नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, नंबर 4 पर आपके पास होगी एग्जैक्ट इक्वेशन, नंबर 5 पर होगी आपके पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन, नंबर 6 पर होगी आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नंबर 7 पर होगी आपके पास बर्नौली इक्वेशन। फर्स्ट टाइप है हमारे पास सेपरेबल इक्वेशंस। डेफिनेशन है हमारे पास अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप कैपिटल एफ ऑफ एक्स कैपिटल जी ऑफ आई डी एक्स प्लस स्मॉल एफ ऑफ एक्स स्मॉल जी ऑफ आई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। इज कॉल्ड एन इक्वेशन विद सेपरेबल वेरिएबल्स आर सेपरेबल इक्वेशंस। दी गई इक्वेशन को हम नाम देंगे सेपरेबल वेरिएबल्स का या फिर सेपरेबल वेरिएबल इक्वेशन का। इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज या मे बी रिटन एज कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस स्मॉल जी ऑफ आई कैपिटल जी ऑफ आई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी आपने उनमें से जितने भी एक्स वाली टर्म्स होंगी उनको अलग कर देना है और जितनी भी आपके पास वाई वाली टर्म्स होंगी उनको आपने अलग कर देना है। जब आप एक्स वाले टर्म्स को अलग कर लो और वाई वाले टर्म्स को अलग कर लो उसके बाद आपने उसकी इंटीग्रेशन कर देनी है विच कैन बी इजीली इंटीग्रेटेड, तो आपके पास आपका सोल्यूशन आ जाया करेगा। स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करते हुए हमें इंटीग्रेशन के सारे फार्मूलाज आने चाहिए, वही फार्मूलाज जो हमने क्लास सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 3 में याद किए थे। अब हम इसकी एग्जांपल करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई। हमने दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स के मेथड से। तो आपने लिखना है यहाँ पर सेपरेटिंग वेरिएबल्स एस डॉट वी लिख दिया करना, मतलब y वाली टर्म्स आपने अलग करनी है और x वाली टर्म आपने अलग करनी है। ये बन जाएगा आपके पास y डी वाई विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर और डी एक्स आ जाएगा। y इधर डिवाइड हो रहा है जाकर मल्टीप्लाई, डी एक्स इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाकर आपके पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। जब आप y वाली टर्म को अलग कर लो और x वाली टर्म को आप अलग कर लो आपने इसकी कर देनी है इंटीग्रेशन। आपने एक फार्मूला याद किया था x की पावर n डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन हो और फंक्शन का डेरिवेटिव आपके मौजूद हो तो हम क्या करते इसकी पावर में एक ऐड कर देते x की पावर n प्लस 1 और जो आपके पास न्यू पावर बनती थी उसी पर हम डिवाइड कर देते प्लस कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन। इस फंक्शन पर और इस फंक्शन पर हमने यही फार्मूला अप्लाई कर देना है। इसकी पावर आपके पास क्या है 1 है, y को विद रिस्पेक्ट टू y करना है और x को आपने विद रिस्पेक्ट टू x करना है। तो ये बन जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर ओवर 2 विच इज़ इक्वल टू, इसकी पावर में एक ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स क्यूब और डिवाइडेड बाई आपके पास 3 आ जाएगा प्लस कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2x क्यूब और प्लस का 2c आ जाएगा। 2c चूँकि आपके पास कांस्टेंट है तो इसको हम नाम दे देते हैं c डैश का, तो ये बन जाएगा आपके पास c डैश इज इक्वल टू 2c। यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2x क्यूब और प्लस का c डैश आ जाएगा। ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास जनरल सोल्यूशन था। क्यों जनरल सोल्यूशन है? क्योंकि हमारे पास फर्स्ट आर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, जितना आर्डर हो उतने हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आते हैं। अब हम एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर वाई इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब। सोल्यूशन है हम इसको सेपरेट करेंगे, मतलब y वाले टर्म को अलग कर देंगे और x वाले टर्म को अलग कर देंगे। लिखेंगे सेपरेटिंग वेरिएबल्स
वाई इधर हमारे पास डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी एक्स इधर आपके पास डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाकी आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा। जब आप एक्स वाले टर्म को अलग कर लो और वाई वाले टर्म को अलग कर लो तो आपने तो इसकी आपने इंटीग्रेशन कर देनी, नो इंटीग्रेटिंग। तो ये मानेगा आपके पास इंटीग्रल वाई डी वाई विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रल एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स क्यूब इंटू डी एक्स आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास फार्मूला तो था इंटीग्रल एक्स की पावर एन डी एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स की पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसकी पावर 1 है, इसकी पावर में क्या ऐड कर दे 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आपके पास 2 आ गया विच इज़ इक्वल टू। इसके लिए हमारे पास क्या था कि इंटीग्रल 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स हो। अगर एक्स की पावर दी गए फंक्शन की पावर 1 हो और फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर आपके पास मौजूद हो, एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम लिखा करते थे नेचुरल लॉग एक्स प्लस कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस चीज़ को समझते हैं, नीचे फंक्शन है आपके पास 1 प्लस एक्स क्यूब, इसकी पावर है हमारे पास 1, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर आ जाएगा। ऊपर आपके पास x स्क्वायर है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब 3 से 3 कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास यही फंक्शन आ जाएगा। अब फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है और होल की पावर कितनी है 1, वो वाला फार्मूला लगेगा। ये आ जाएगा आपके पास 1/3 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा प्लस कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा आपके पास 3y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब और प्लस 2c आ जाएगा। 2c आपके पास कांस्टेंट है, इसको हम c डैश का नाम दे देते हैं। ये बन जाएगा आपके पास c डैश इज इक्वल टू 2c, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 3y स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब आ जाएगा और प्लस का c डैश आ जाएगा। ये जो आपके पास सॉल्यूशन आया है ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है? ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि इसका आर्डर 1 है तो हमारे पास क्या है जी, एक ही कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आया है। नंबर 2 है हमारे पास dy ओवर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन एक्स विच इज़ इक्वल टू 0। इसको भी हमने सॉल्व करना है बाय सेपरेटिंग वेरिएबल्स के मेथड से। तो सॉल्यूशन देखते हैं, ये बन जाएगा आपके पास dy ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू प्लस का राइट हैंड साइड पर जाकर आपके पास माइनस का हो जाएगा, माइनस का वाई स्क्वायर साइन एक्स आ गया। अब यहाँ पर लिखते हैं सेपरेटिंग वेरिएबल्स, तो ये बन जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई आपके पास वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस साइन एक्स और साथ में आपके पास आ जाएगा डी एक्स। वाई स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, डी एक्स तो जाकर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप एक्स वाले टर्म को अलग कर लो और वाई वाले टर्म को अलग कर लो तो आपने क्या करना होता है, उसकी इंटीग्रेशन करनी होती है। इंटीग्रल साइन अप्लाई कर देते हैं। अब आपके पास फंक्शन है वाई स्क्वायर, ये वाला फार्मूला लगेगा। अगर हमारे पास पावर 1 होती तो हम लिख देते हैं नेचुरल लॉग वाई। तो अब इस फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं y की पावर -2 डी वाई विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स और डी एक्स आ गया। अब इसकी पावर में एक ऐड करते हैं तो माइनस का 2 और प्लस का 1 विच इज़ इक्वल टू -1 आ जाएगा। ये बन गया आपके पास न्यू पावर -1 और इसी पर डिवाइड कर देते हैं विच इज़ इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स की जो इंटीग्रेशन होती है वो हमारे पास माइनस कोज एक्स होती है। हमारे पास इंटीग्रेशन है साइन एक्स और डी एक्स की, ये आपके पास माइनस कोज एक्स है और प्लस कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपके पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बाकी आपके पास रह गया कोज एक्स और प्लस कॉन्स्ट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। इसको हम लिख सकते हैं -1 ओवर वाई विच इज़ इक्वल टू कोज एक्स और प्लस का सी। माइनस का था नीचे आकर आपके पास प्लस का हो जाएगा, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया आपके पास 1 ओवर वाई विच इज़ इक्वल टू माइनस कोज एक्स और माइनस का सी आ जाएगा। तो ये माइनस का इधर आकर आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस का कोज एक्स विच इज़ इक्वल टू माइनस सी। चूँकि ये आपके पास क्या है कांस्टेंट है तो हम इसको पॉजिटिव का नाम दे देते हैं। ये बन जाएगा आपके पास प्लस का सी। ये जो आपके पास आंसर आया है ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास जनरल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। सोल्यूशन देखते हैं, डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस एक्स और प्लस इन दोनों में से आपके पास वाई स्क्वायर कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू, ये दोनों में से कॉमन है 1 प्लस एक्स आ जाएगा और यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको सेपरेट करना बहुत आसान काम है, सेपरेटिंग वेरिएबल्स। ये बन जाएगा डी वाई ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स
इंटू डी एक्स आ जाएगा। जब आप एक्स वाले टर्म को अलग कर लो और वाई वाले टर्म को अलग कर लो, फिर आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी होती है। अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था, y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव, ये बन जाएगा dy ओवर डी एक्स विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं, डी एक्स जाकर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन करेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का रेसिप्रोकल होता है, यहाँ पर y आ जाएगा, बाकी आ जाएगा आपके पास डी एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। y किसकी इक्वल है आपके पास, tan इनवर्स x के। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा डी एक्स ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। x को y में रिप्लेस कर दो, यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा। तो ये वाला फार्मूला किसके इक्वल आ गया आपके पास, tan इनवर्स y के इक्वल आ गया। इसका मतलब है इसकी जो इंटीग्रेशन है ये आपके पास है tan इनवर्स y विच इज़ इक्वल टू 1 की इंटीग्रेशन आपके पास x होती है और x की आपके पास एक्स स्क्वायर ओवर 2 होती है प्लस कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन आ गया। ये जो आपके पास सोल्यूशन आया है ये आपके पास दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है।